ये केतु पाठशाला में जब मैं आई नए फ्लैट में, तब मैं अलोन थी और उठती भी नहीं थी। मुझे फिज़िकली मतलब ज़्यादा ही मैं बीमार होने लगी इधर, और मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब होने लगी इधर। आसपास के लोग तो कोई बात करने लायक ही नहीं थे। तो भूत बाधा भी हुई थी मुझे इधर इस फ्लैट में स्टार्टिंग में। और मेरे स्किन में भी ना केतु सूर्य के स्टार्टिंग से ही हम इधर मतलब एंडिंग से आए थे, सॉरी, केतु सूर्य के एंडिंग से ही आए थे हम लोग। तो मुझे त्वचा रोग हुए थे, बहुत बड़े बड़े फोड़ आते थे गर्मी के, और वो फूटते थे तो बुखार आता था मुझे, बहुत जलन होती थी मुझे, बहुत मैंने पीड़ा सहन की। और बाद में इधर हम लॉकडाउन में इधर आए थे 2020 में। तो लॉकडाउन में आए थे तो फ्लैट जिसका लिया था ना, उसने भी हमें बहुत परेशान किया था लेते वक्त। और लॉकडाउन में तो ये 6 महीना फ्लैट बंद ही था। केतु सूर्य में हमने लिया था ये फ्लैट एंडिंग में, तो 4-5 महीना ये फ्लैट तो बंद ही था और इंटीरियर चालू था। बाद में हम लोग आए, इंटीरियर चालू ही था घर का, फिर भी हम लोग आए इधर रहने को। तो मेरे पाँव के बॉटम में ना फुट के कुछ नोकीला घुस गया पाँव में, और तब से ना मेरे पाँव से मुझे चलने नहीं आ रहा था। ऐसे ही मुझे नी प्रॉब्लम तो था एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन मेरे स्लीपर के अंदर से कुछ नोकीला गया और उस कॉर्न के जैसे हो गया, और वो निकल नहीं रहा था। कितना ट्रीटमेंट किया लेकिन वो निकल नहीं रहा था कौन। वो 3-4 साल तक था ही, उससे मैं कौन से भी परेशान थी, चलने नहीं आता था मुझे उस कौन से भी। बहुत मतलब बहुत स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई मेरी स्किन दिखाने के लिए, वो कौन का प्रॉब्लम निकालने के लिए, लेकिन कुछ मतलब बहुत डॉक्टर की हमने सजेशन ली, लेकिन एडवाइस ली, लेकिन किसी ने भी हमें मतलब किसी का भी मुझे कुछ परिणाम नहीं दिखाई दिया। कुछ वैसे ही था, मेरी कंडीशन वैसे ही थी। मेडिसिन लेती थी तो उसका उल्टा ही असर होता था, तो मेडिसिन भी मैं छोड़ देती थी। क्योंकि आप ये भी एक लक्षण है केतु महादशा में आपको जो फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं ना, तो डॉक्टर के पास जाओगे ना तो एक ही डॉक्टर की एडवाइस मत लेना, 4-5 एक्सपर्ट डॉक्टर की एडवाइस लीजिए अच्छे हॉस्पिटल में। और ट्रीटमेंट भी अच्छे हॉस्पिटल में 4-5 डॉक्टर की एडवाइस लेके ही करो, क्योंकि केतु आपको मिसगाइड कर सकता है। मतलब डॉक्टर आपको अच्छे नहीं मिल सकते हैं, चीट भी कर सकते हैं डॉक्टर। अभी डॉक्टर भी भगवान नहीं रह गए, वो भी अपना प्रोफेशन अपना फ़ायदा ही देखते हैं। इसलिए 4-5 डॉक्टरों की एडवाइस लीजिए। कभी कभी अच्छे डॉक्टर भी मिलते हैं। तो और आप जो भी आप ट्रीटमेंट करोगे ना, मेडिसिन लोगे, तो उसका उल्टा ही असर दिखेगा। आपकी जो फिजिकल प्रॉब्लम जो है वो क्योर नहीं होगी, हट नहीं जाएगी, उल्टा ही बॉडी पे दूसरा ही इफेक्ट हो जाएगा। मेरे साथ भी वही हुआ। मैं स्किन स्पेशलिस्ट की जो ट्रीटमेंट करती थी, फूड की करती थी, तो मेरे बॉडी पे कुछ उल्टा ही होता था असर, तो मैं मेडिसिन फेंक देती थी। मैं बोलती थी जानो दो, मुझे रिकवर होना ही नहीं है अभी, क्योंकि केतु रिकवर करने देगा ही नहीं 7-8 साल। और केतु ये बीमारी हमें अंदर से नहीं होती है, ये केतु हमें देता है अपने बॉडी पे, अपने बॉडी के अंदर से ये बीमारी नहीं होती है। इसलिए हमें मेडिसिन का कुछ भी असर नहीं होता है, उल्टा असर होता है। अगर आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास स्किन दिखाने गए, उसने कुछ आपको विटामिन की टैबलेट दी, तो वो विटामिन का कुछ उल्टा ही असर दिखेगा आपको, क्योंकि आपकी स्किन अंदर से अच्छी है, लेकिन केतु वो खराब करेगा, केतु खराब करेगा। इसलिए बॉडी वो मेडिसिन का उसका उल्टा असर हो जाएगा। बॉडी तो आपकी फिट है, लेकिन बाहर से वो ये दिखेगी आपको
ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाने हैं, जो ठंडी चीज़ें हैं, फ्रूट्स है, वही खाना है, पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि रात को आपको नींद नहीं आती है प्रॉपरली, इसलिए हाई एसिडिटी हो सकती है। हाई एसिडिटी होने के कारण आपका बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, उसके कारण आपके हार्ट के प्रॉब्लम भी बढ़ सकते हैं। इसलिए आप ठंडी चीज़ें खाइए, फ्रूट खाइए, ऑयली गरम मसाला वाला कुछ ज़्यादा मत खाना। और दूसरी बात है, केतु चंद्र में ऐसे ही मानसिक पीड़ा वगैरह होती जाएगी, भूत बाधा होती जाएगी, आपको मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। आप केतु की पाठशाला में आएंगे ना, तो केतु की पाठशाला में तो वास्तु दोष तो रहेगा ही आपको। जो पाठशाला मतलब केतु आपकी शिफ्टिंग करेगा केतु चंद्र में, उसमें आपको एक ही ध्यान देना है कि वो वास्तु तो खराब ही होगी, आसपास के लोग अच्छे नहीं होंगे, भूत बाधा होगी उसमें। तो आप मैं जैसे देख रही हूँ आपको, वैसे आपको ईशान्य कोण को देखना है। पूरा रूम का जो ईशान्य कोण है, उसी जगह पर आपको आपका मंदिर रखना है, भगवान रखने। पूरा जो स्क्वायर में फ्लैट रहता है, उसका जो ईशान्य नॉर्थ ईस्ट है प्लेस, उधर ही आपको भगवान रखने, ये याद रखो, क्योंकि उधर वास्तु दोष 90% होगी। जहाँ जिस फ्लैट में, जिस घर में आप जाओगे केतु की पाठशाला में, वो उसमें वास्तु दोष होगा ही होगा। तो आपको एक ही काम करना है कि नॉर्थ ईस्ट में आपको भगवान रखने हैं। भगवान की जगह फिक्स करो, भगवान को भगवान की जगह रखो, तो आपके 50% वास्तु दोष कम हो जाएगी। भगवान आपको साथ देगा केतु पीरियड में। मोस्टली आपको ये केतु आपका दिमाग भी भ्रष्ट करता है, घर के लोगों का भी भ्रष्ट करता है। तो आपको ये मन में सोच भी नहीं आएगी कि मेरे भगवान किस दिशा में। तो मैंने वास्तु का भी स्टडी किया है इस पीरियड में, केतु के वास्तु दोष का, वास्तु शांति का। तो मैंने यही देखा है कि केतु के पाठशाला में ना, भगवान किसी के ईशान्य कोण में दिखे नहीं मुझे। तो आपको वही काम करना है। केतु की पाठशाला में जब आओगे, शिफ्टिंग हो जाएगी, तो आपको भगवान पहले ईशान्य कोण में नॉर्थ ईस्ट में रखने हैं। आपकी जो मेन एंट्री है घर की, मतलब आप घर से बाहर निकलेगी तो वो जो फेस आएगा वो भी गलत होगा। आपको फ्लैट ऐसा लेना है कि आप घर से बाहर पड़ते वक्त सामने की दिशा साउथ नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई भी दिशा चलेगी, साउथ ईस्ट भी चलेगी, लेकिन प्रॉपर साउथ भी चलती है। जो मांगलिक लोग रहते हैं ना, उनको साउथ एंट्री भी चलती है, लेकिन साउथ वेस्ट जो है ना, वो किसी को भी नहीं चलती है। आप वास्तु से बाहर निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, और घर से बाहर निकलते समय जो सामने की जगह है वो साउथ वेस्ट होगी, तो मत लेना ऐसा फ्लैट, ऐसा घर भी मत लेना, क्योंकि उसमें डेथ आपको 101% दिखेगी। आपके घर में डेथ दिखेगी, कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम होगा ही उस वास्तु में। तो ऐसी वास्तु आप मत खरीदो। केतु की पाठशाला में होगे और मिली, मजबूरी से आपको रहना पड़ा, क्योंकि वो केतु है। वो केतु ऐसे ही गंदी जगह पर आपको रखेगा ही, मुझे पता है। वो आपको ऐसे ही गंदी जगह पर रखेगा, क्योंकि आपको सबक सिखाएगा। वो केतु आपको सबक सिखाना है, इसलिए वो आपको ऐसी जगह पर ही लेके जाएगा। तो एक ही मैं बोल रही हूँ, अगर ऐसी साउथ वेस्ट पोजीशन की जगह हो, एंट्री हो, तो एंट्री के बाहर ना आप हनुमान जी का ये रखो, मूर्ति रखो, या तो फोटो रख सकते हैं हनुमान जी की। तो हनुमान जी आपके रक्षण करें। उनके हमारा वास्तु दोष मतलब हम जिस फ्लैट में आए ना,
तो हमारी एंट्री साउथ ईस्ट है और हम दोनों मांगलिक है, तो हमें ये एंट्री चलती है और इतनी वास्तु दोष नहीं है। साउथ वेस्ट वाली वास्तु दोष होती है, लेकिन ये साउथ ईस्ट है, तो हमारी वास्तु अच्छी है और हमने सही प्लेस पर नॉर्थ ईस्ट पे हमारे भगवान रखे हैं, तो हमें ज़्यादा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन मैं ही खुद केतु पेशेंट थी, इसलिए मुझे भूत बाधा वगैरह सब कुछ हलाना फलाना हो गया था, केतु के लक्षण दिखाई दे रहे थे। तो साउथ वेस्ट जिसकी एंट्री है, मतलब बाहर जाते वक्त जो साउथ वेस्ट दिखाई देता है आपको, जो दिशा पोजीशन दिखाई देती है, वो अगर हो ना तो आप ओम स्वस्तिक और त्रिशूल का एक साइन आता है, वो घर के मेन डोर के अंदर से और बाहर से लगाइए। ओम स्वस्तिक त्रिशूल ऐसे रेड कलर का एक साइन आता है, वो साइन का जो होता है चिन्ह, वो घर के अंदर से भी लगाओ, बाहर से भी लगाओ। और घर के बाहर हनुमान जी का फोटो लगाओ, दरवाजे के ऊपर हनुमान जी का फोटो लगाओ और दरवाजे के सामने भी आप हनुमान जी की मूर्ति रख सकते हो। हनुमान जी आपके रक्षण करेगी और वो मूर्ति ऐसी होनी चाहिए या फोटो तस्वीर कि खड़े हनुमान होते हैं ना, पंचमुखी 5 मुख वाले खड़े हनुमान हाथ में गदा लेके रहते हैं, ऐसी तस्वीर रखो। बैठे हुए नहीं, खड़े हो मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हनुमान क्या कहता है, मैं तुम्हें साथ दूंगा इस पीरियड में। ऐसी तस्वीर लगाओ घर के दरवाजे के सामने, या तो दरवाजे के ऊपर, दरवाजे के सामने आप मूर्ति भी रख सकते। तो हमने एक पंचमुखी हनुमान जी की पीतल की मूर्ति रखी है बड़ी दरवाजे के सामने, तो वो हमारे रक्षण करते थे। हमारा साउथ वेस्ट नहीं है, हमारा साउथ ईस्ट है, फिर लेकिन हमें आदत हो गई, हैबिट हो गई, इसलिए मैं रखती हूँ उधर कि बाहर जाते वक्त हनुमान जी को हाय करके चले जाएंगे, मतलब हनुमान जी हमारे साथ आएंगे हमारी रक्षा करने, इसलिए मैंने वो मूर्ति रखी है उधर दरवाजे के सामने। गणेशा की या देवी की मूर्ति घर के बाहर मत रखो। देवी की मूर्ति हमेशा, देवी का जो प्रतिमा है, जो भी देवी माता हो, उसकी जो प्रतिमा है या मूर्ति है, वो मंदिर में ही होनी चाहिए और कहीं नहीं होनी चाहिए। और भगवान एक ही रखो, 4 गणपति मत रखो, गणेशा 4 मत रखो, या कृष्णा जी 4 मत रखो घर में। मतलब एक ही भगवान रखना है, कहीं भी किसी भी जगह पर एक ही भगवान रखो, 4-5 शो पीस के लिए मत रखो। भगवान होते हैं ना, शो पीस नहीं होता है, तो एक ही रखना है आपको, जो भी करना है वो। हनुमान जी है, वो आप घर के बाहर भी रख सकते हैं। हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं, इसलिए वो आप घर के बाहर भी रख सकते हैं। बाकी सभी भगवान को घर के अंदर रखना है, गणपति को भी घर के अंदर रखना है, मंदिर में ही रखना है और कहीं रखना नहीं है, बेडरूम में भी नहीं रखना है। भगवान को बेडरूम में मत रखो, मंदिर में रखो, उनके बेडरूम में रखो। ये केतु चंद्र का मैंने वास्तु दोष बताया। वो जो साइन जो मैं बोली ना, स्वस्तिक, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ये जो साइन एक आती है रेड कलर की, वो आपको घर के चारों दीवारों पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि केतु पेशेंट को भूत बाधा बहुत होती है केतु पाठशाला में, इसलिए वो साइन आप उनके बेड पर भी लगा सकते हैं जहाँ केतु पेशेंट्स होता है, तो उनको एक शक्ति मिलती है भगवान की। त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल से ना भूत बाधा कम होती है, मतलब जो बुरी बाधा है वो दूर हटती है। और चारों तरफ आप घर में मोर पंख भी लगा सकते हैं, मोर पंख से भी ना बुरे सपने निकल जाते हैं। मोर पंख भी अच्छा रहता है, घर के हर कोने में आप मोर पंख रख सकते हैं।